आज के मुख्य समाचार। निगम की सामान्य सभा की बैठक रही हंगामेदार। जल भराई, सफाई और पानी की व्यवस्था को लेकर नगर सरकार को घेरा विपक्ष ने। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर केंद्रीय विद्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन। नवाचार और नई शिक्षण विधियों को लेकर हुई व्यापक चर्चा। सीआरपीएफ, बस्तर पुलिस और स्कूलों में किए जा रहे वृक्षारोपण के कार्यक्रम। पर्यावरण संरक्षण को लेकर नागरिक हुए जागरूक। 3 दिवसीय आधार शिविर का हुआ समापन। विकासखंड स्तर पर भी आयोजित होंगे आधार शिविर। और बस्तर पुलिस द्वारा लगातार सटोरियों पर की जा रही कार्रवाई। 8 सटोरिये हुए गिरफ्तार। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health. दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगर पालिक निगम की सामान्य सभा की बैठक शुक्रवार को निगम कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित की गई। हर बार की तरह इस बार भी निगम की सामान्य सभा की बैठक काफी हंगामेदार रही। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे के अनुपस्थित रहने पर उनके स्थान पर वरिष्ठ पार्षद योगेंद्र पांडे ने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई। नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे को एजेंडा की सूचना नहीं दिए जाने पर भाजपा पार्षदों द्वारा हंगामा होता रहा। सामान्य सभा के हंगामेदार और शोरगुल बैठक के बीच 12 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। इस बैठक में पार्षदों द्वारा सदन में रखे गए प्रश्नों पर भी चर्चा हुई। इस मौके पर विपक्ष ने नगर सरकार को आड़े हाथों लिया। घरों में पानी भरने वालों, सड़कों में जल भराव की स्थिति, साथ ही सफाई व्यवस्था और पानी व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे पार्षद योगेंद्र पांडे ने नगर सरकार को घेरा और तमाम सवालों की झड़ी लगा दी। देखिए, समान सभा में पूरा 12 के 12 विषय जो है ना, वो जनहित का नहीं था। वो सीधा सीधा राजस्व प्राप्ति का था। और जगदलपुर के जनहित का बात करने के लिए इनको फुर्सत नहीं है। आज पूरे शहर में 1 घंटा पानी गिरता है तो घर घर पानी भर जाता है। लोग घरों में पानी घुस जाता है। उसके लिए एजेंडा नहीं लाएंगे, उसके लिए बात नहीं करेंगे। गरीबों का टैक्स माफ हो, गरीबों की कैसे सुविधा मिले, इसके लिए विषय नहीं लाएंगे। अमीरों का टैक्स माफ करने के लिए विषय लाते हैं। तो इनकी दूरदर्शिता कम है, इनको जानकारी नहीं है। और ये जो हर समय पब्लिक का बात नहीं करते, जनता की बात नहीं करते, जनता के हित की बात नहीं करते, ये स्वहित की बात करते हैं। ये सब एजेंडा में ला करके आप दी किया। अरे इतनी बड़ी समस्या है शहरों में, सफाई की समस्या है, पानी की समस्या है, इस विषय में बात नहीं कर रहे हो। अब सिर्फ जो है ना, पैसा कैसे मिले, और वो भी पैसा कैसे, अमीरों को पैसा माफ करके गरीबों को वोट डालना चाहते हैं। ये घोर निंदा करने की बात है। इनकी यही चरित्र है कि बात करते हैं हम गरीबों की सरकार है, लेकिन अमीरों की ये सरकार है। और अमीरों की बात करते हैं, गरीबों की बात नहीं करते, और जगदलपुर के विकास की बात नहीं करते। इन्होंने जो वादा किया था, जो एजेंडा लाया था, उसको क्यों नहीं बात करते। हम बात करने के लिए तैयार है, पूछने के लिए तैयार है, लेकिन छुपते हैं, भगते हैं, अब कोई चीज़ बताते नहीं। विरोध किया ना, हम तो पर ही खड़ा होकर विरोध किए। और वो हमारा अधिकार है, एक्ट में है कि आप जो है ना 1 दिन पहले तक भी जानकारी ले सकते हो। हम एक्ट के विरोध थोड़े जाएंगे। ये पार्षद का जानकारी है, परिषद के नियम में लिखा हुआ है। इसलिए हर दृष्टि से ये बहुमत के आधार पर करना चाहते हैं। बहुमत के आधार पर सरकार चलाना चाहते हैं, तो चलाएं। जनता के हित की बात मत करो, लेकिन हम जनता के हित की बात करेंगे ढंग के चोट पे। और जो आपने वादा किया है उसको पूछेंगे, उसको पूरा नहीं करोगे तो हम रोड में आकर के उसको विरोध करेंगे। नेता प्रतिपक्ष द्वारा लगाए गए तमाम आरोपों का जवाब देते हुए महापौर सफीरा साहू ने कहा कि आय व्यय की सारी स्थिति शासन को भेज दी जाएगी। देखिए, योगेंद्र पांडे जी जो आरोप लगा रहे हैं कि उद्योगपतियों को लाभ देने वाली बात है, तो उद्योगपति कोई बड़े करोड़पतियों का नहीं है। उसमें हमारे जो नगर निगम क्षेत्र में जो छोटे मोटे उद्योगपति आते हैं, अगर वहाँ पर वो निवासरत है तो वहाँ पर बकायदा संपत्ति कर, समिति कर, यूजर चार्ज भी दिया जाएगा। लेकिन छोटे ऐसे उद्योग हैं, वहाँ पर सिर्फ खाली हम वहाँ पर समिति कर लेंगे और यूजर चार्ज देंगे। और जो हमारा नगर निगम की स्थिति है, जितना आय है और व्यय है, हम शासन को बराबर दे देंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि शासन की जानकारी में है कि हम हमेशा वेतन को लेकर शासन के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ से हम सही निर्णय लिया जाएगा उसको।
देखिए मेयर इन काउंसिल में तो विषय बहुत सारे आते हैं, वही विषय रहते हैं जो सामान्य सभा में आना है वही आते हैं। बाकी हमारा जितना भी मेयर इन काउंसिल की बैठक में आता है जनहित को लेकर रहता है। जैसे कि बेड़ा दुनिया बेगा वाला जो बात है उनको मानदेय देने वाली बात है, मुझे लगता है कि किसी सरकार ने इस तरफ ना सोच रखा था ना कभी विचार किया था, लेकिन हमारे दूसरे सरकार ने इस बारे में सोचा भी और उसे पूरा किया। तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे शहर की जनता में ही आते हैं और ये भी उनके लिए हित का कार्य है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने कभी भी जनता को लाभ पहुंचाने वाला काम को कभी नहीं किया। बस्तर जिला भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा सुकमा जिले में 6 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को लेकर आज शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। इस घटना की तीव्र निंदा करते हुए महिला मोर्चा की सदस्यों ने मुख्यमंत्री, गृहमंत्री और मंत्री कवासी लखमा का पुतला दहन किया। गौरतलब है कि बीते शनिवार की रात एर्राबोर थाना क्षेत्र के 500 मीटर आवासीय छात्रावास पोटा केबिन में सोती हुई एक 6 वर्षीय छात्रा के साथ स्कूल की महिला भृत्य के पति के द्वारा दुष्कर्म किया गया। आरोपी माडवी हिडमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अधीक्षिका हिना खान और सह अधीक्षिका सविता वर्मा को भी निलंबित कर दिया गया है। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सुधा मिश्रा ने क्या कहा, ये सुनते हैं। सुकमा में एर्राबोर के जो छात्रावास में 6 साल की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म का मामला है उसको लेके हम भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा आज पूरे छत्तीसगढ़ में हर जिला मुख्यालय में भूपेश बघेल और ताम्रध्वज साहू जी का और कावशी लखमा का पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो घटना घटा है वो बहुत ही शर्मसार विषय है कि आज छोटी सी बच्ची है, 6 साल की बच्ची है, और जब वहाँ पे हमारी जांच दल पहुँची है वहाँ के पुलिस वाले को ये भी पता नहीं था कि यहाँ पे कुछ घटना भी घटा है। जब हमारी जांच दल वहाँ पे पहुँची उसके बाद वहाँ पे कार्रवाई हुआ है और वहाँ पे कार्रवाई अभियुक्त जो थी छात्रावास की अभियुक्त थी उसका पति ही आरोपी है ऐसा मतलब पकड़ा गया और पुलिस के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से ये मतलब हमको जानकारी प्राप्त हुई। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जांच दल के रिपोर्ट के माध्यम से जब जांच दल गई तो परिवार की न बच्ची को निर्णय दिया गया न परिवार को निर्णय दिया गया। और उस छात्रावास में जो व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे वो CCTV कैमरा का मामला हो चाहे गार्ड का मामला हो, ऐसी वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी। हम पढ़ाई जो जहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं उसको एक मंदिर का स्वरूप दिया जा रहा है और माँ बाप अपने बच्चे को वहाँ पे भेजते हैं और जिस छात्रावास में सुरक्षा की दृष्टि से छात्रावास में भेजा जाता है। आज आप बताइए जब ये घटना घटी तो कई माता पिता अपने बच्चे को वापस ले गए, तो कल के दिन कैसे अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए भी कोई माँ बाप अपने से दूर या किसी छात्रावास में रखेगा। और जो भी आरोपी है खाली आज वो माडवी हिडमा पकड़ाया उससे वो गुनहगार है, वो ऐसा किया ये नहीं, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे संलिप्त हैं और मैं चाहूँगी कि उनके पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी भी इसमें जवाब दें और हमारे मुख्यमंत्री जो भी है भूपेश बघेल जी जवाब दें और निकटतम वहाँ के विधायक कावसी लखमा भी जवाब दें, नहीं तो उनको उस सीट पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। तो सीट को वहाँ तुरंत ही त्यागपत्र दें, उस सीट से उतरे और आरोपियों को फांसी की सजा। इस घटना को लेकर कांग्रेस सरकार को विपक्ष ने घेरते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। वहीं मौजूदा सरकार इस मामले को बेहद गंभीर मानते हुए कहती है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। स्वदेशी महोत्सव में स्वागत है आप सबका। स्वदेशी खादी महोत्सव आपके लिए, आपके परिवार के लिए 18 जून से जगदलपुर की सेवा करता हुआ स्वदेशी महोत्सव आपके लिए लाया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक के खालिस देसी और पारंपरिक सामान। यहाँ मिलेगी हर वो चीज जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर के सामने स्वदेशी खादी महोत्सव एक भव्य पारिवारिक प्रदर्शनी और बिक्री केंद्र। सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक आपकी सेवा में तत्पर। सामान ऐसा जो आपका दिल चुरा ले। लिख लीजिए, हमारा नंबर काम आएगा। रायपुर संभाग द्वारा आज शुक्रवार को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तृतीय वर्षगांठ के पूर्व दिवस पर प्रेस वार्ता का आयोजन केंद्रीय विद्यालय जगदलपुर प्रांगण में किया गया। केंद्रीय विद्यालय जगदलपुर रायपुर संभाग के प्रभारी प्राचार्य संतोष कुमार पाल द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख बिंदुओं पर
चर्चा करते हुए केंद्रीय विद्यालयों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत नवाचारों तथा नई शिक्षण विधियों से परिचय कराया गया, जिसके अंतर्गत 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुकूल व्यापक, लचीली और बहुविषयक शिक्षा के माध्यम से भारत को एक जीवंत सामाजिक और वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति में बदलना, प्रत्येक छात्र की अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना, रटने के बजाय आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, अध्ययन के बजाय सीखने पर ध्यान केंद्रित करना एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देना। 21वीं सदी के भारत आत्मनिर्भर भारत के लिए नीति स्थानीयता के साथ वैश्वीकरण पर प्रकाश डाला गया। वहीं जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य राजकुमार द्वारा नवोदय विद्यालय में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत चल रहे क्रियाकलापों से अवगत करवाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय विद्यालय जगदलपुर के गणित शिक्षक किशोर कुमार मनवानी एवं प्रधान अध्यापक कमल नारायण सोनी द्वारा पीपीटी के माध्यम से नई शिक्षा नीति 2020 के 3 वर्ष की उपलब्धियों को प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर विभिन्न शासकीय और अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्य, मीडिया के साथी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रदेश के सभी रेंज के नए पुलिस महानिरीक्षकों को और उप महानिरीक्षकों की बैठक लेकर प्रदेश में कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन और पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा भी शामिल थे। मुख्यमंत्री ने बैठक में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने गुंडों, बदमाशों, सट्टा, जुआ और ऑनलाइन गेमिंग में की जा रही कार्रवाई की जानकारी ली। इस पर कड़ाई से प्रभावी रोकथाम के निर्देश भी दिए। UIEDAI और चिप्स के सहयोग से स्थानीय वीर सावरकर भवन में 3 दिवसीय आधार शिविर का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय इस शिविर में जिले के साथ साथ नज़दीकी जिलों के लगभग 5000 लोगों ने लाभ लिया। शिविर में आधार कार्ड से संबंधित नाम, पता, जन्मतिथि, फोटो में संशोधन और नए कार्ड जारी करने की कार्यवाही हुई। शिविर के अंतिम दिन कलेक्टर ने मावली पदर के जगत का आधार कार्ड उइके के माता पिता को प्रदान किया। जगत के माता पिता आधार शिविर में पहुंचे और कार्ड बनाने की प्रक्रिया पूरी की। गौरतलब है कि बचपन में हुई एक दुर्घटना से जगत का चेहरा जल गया था, जिसके कारण पहले आधार कार्ड बनाने में दिक्कत आई थी। आधार कार्ड की कमी से उसे दिव्यांगता से संबंधित योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। प्रशासन की इस पहल पर जगत का भी आधार कार्ड अब बन गया है। जगत का आधार कार्ड बनाने के लिए मितानीन राजू कश्यप की कलेक्टर ने सराहना की। कलेक्टर ने शिविर के सफल आयोजन के बाद अधिकारियों को नागरिकों की आधार कार्ड संबंधी कार्यों के लिए विकास खंड स्तर पर आधार शिविर आयोजन करने की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। मैं राकेश भट्ट, जिला प्रबंधक चिप्स। 3 दिवसीय आधार शिविर जगदलपुर पे UIDAI, चिप्स एवं जिला प्रशासन के तत्वाधीन में शिविर आयोजन किया गया था, जिसमें अभी हमारे यहाँ आधार से संबंधित बहुत सारे प्रकरणों का निराकरण किया गया। 3 दिवस में अभी तीसरा दिवस चल रहा है, जिसका काम अभी वर्तमान में चल ही रहा है और उसमें मेरे ख्याल से अभी तक का जो वर्तमान जो स्थिति है, आधार का जो अपडेट है, सुधार है या आधार से रिलेटेड जो भी समस्या है उसका समाधान के लिए अभी हमारे यहाँ 4832 के आसपास हमने आज प्रकरण को अभी तक हटा लिया है और सभी को उसके निराकरण कर लिया है। और भविष्य में आने वाले समय में कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हम लोग ब्लॉक में भी ऐसे कुछ शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं। पूरे शिविर में किन किन का सहयोग रहा आप लोगों? इस शिविर में हमारे जो युवदय के वॉलंटियर्स थे, साथ में जिला प्रशासन के विभिन्न जो विभाग है वो सभी का सहयोग रहा और साथ में जो आधार ऑपरेटर, सुपरवाइजर्स, UIDAI, चिप्स का जो भी मामला रहा, सभी का भरपूर सहयोग हमें इस शिविर पे मिला है। कैसा प्रतिसाद मिला आपको? ये शानदार था और उम्मीद करते हैं कि ऐसी सभी का कंट्रीब्यूशन मिलता रहेगा। मेरा नाम निकिता राजू है और मैं युवदय के वॉलंटियर हूँ। जो अभी जिला प्रशासन का UIDAI चिप्स के माध्यम से जो आधार शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारी पूरी युवदय के वॉलंटियर्स ग्रामीण स्तर पे जो लोग हैं जिनको आधार की समस्या आ रही थी, उन्हें हम अवेयर करके उनको हम यहाँ तक पहुँचाएँ और साथ में हम यहाँ पे जो क्राउड था, क्राउड मैनेजमेंट और जो भी जिला प्रशासन को हमारा सहयोग था, हम यहाँ पे पूरे 40 वॉलंटियर्स 3 दिवस से हम यहाँ पे हमारा सहयोग प्रदान कर रहे हैं। Swadeshi Khadi Festival welcomes you and your family to their exclusive exhibition from June 18th onwards in front of Danteshwari Temple, Jagdalpur, where you can find all special and unique items of your family needs under one roof.
Come explore and shop indigenous and exceptional products with a traditional touch from all states of India, which will steal your heart for sure. For more details, contact 9300-035-634, 700-619095 and 7081-890396. Every day from 10 a.m. to 9 p.m. in front of Danteshwari Temple. पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज जगदलपुर द्वारा बुधवार को नक्षत्र वाटिका, लालबाग, जगदलपुर में वृहद वृक्षारोपण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पुलिस उप महानिरीक्षक हरजिंदर सिंह, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रेंज जगदलपुर और दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय कमान अधिकारी अमरजीत कुमार गुप्ता, उप कमांडेंट केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रेंज जगदलपुर और सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी और नक्षत्र वाटिका के केएल पांडे, मदन आचार्य, प्रमोद मोतीवाला, महेश सोम, श्री जायसवाल, जीतू चावला, HY कुकड़े, अश्विन सरडे, हेमकांत दास, सैनिक कल्याण बोर्ड के विंग कमांडर जितेंद्र प्रसाद पात्रो, अरविंद कुमार, दिनेश शुक्ला, यासीन, अजय परमार, शेखर बोस, गौतम कुंडू, सुब्रमण्यम राव, के शर्मा, नीलकंठ साहू, कनु पांडे एवं अन्य के साथ रेंज के पुलिस बल के जवानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके साथ ही हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रेंज कार्यालय द्वारा वृक्षारोपण 2023 के तहत जगदलपुर के अलग अलग स्थानों पर करीब 1000 पौधे लगाए गए। हमें आज आप सबके बीच में आने का मौका मिला और मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने एक जो कहते हैं मुहिम, एक नॉर्मल जो कॉज आप लोग बस्तर में कर रहे हैं उसका पार्ट बनने का मेरे को मौका दिया है। और जैसे आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट और आपका मोटिवेशन देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। और बस्तर में यदि ऐसे मोटिवेटेड लोग हैं तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम में भी ऐसे जो हैं कार्यक्रम वो हमेशा होते रहें और बढ़ चढ़ कर रहेंगे। और मैं अपनी साइड से और पूरी टीम की साइड से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। वहीं पोदला उरस्कना कार्यक्रम 28 जुलाई 2023 से प्रारंभ होकर 9 अगस्त तक आयोजित किया जाने वाला है। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत 28 जुलाई शुक्रवार को हुई। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदर राजपी और पुलिस अधीक्षक कांकेर दिव्यांग पटेल द्वारा शहीद रामकुमार यादव शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कांकेर में शहीद रामकुमार यादव की स्मृति में उनके परिजनों, विद्यालयों के प्राचार्य और छात्राओं तथा पुलिस बल सदस्यों की उपस्थिति में शहीदों को समर्पित वृक्षारोपण का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसी प्रकार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला बस्तर जितेंद्र सिंह मीणा द्वारा जिला बस्तर थाना बकावंड के अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बकावंड में शहीद संतोष कुमार पाठक और लेखन सेठिया के गृहगाम क्षेत्र में शहीदों के परिजनों, छात्र छात्राओं और पुलिस बल सदस्यों की उपस्थिति में वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया। उल्लेखनीय है कि बस्तर संभाग के अन्य जिला इकाइयों क्रमशः जिला दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कोंडागांव और नारायणपुर में भी संबंधित पुलिस अधीक्षकगण और पुलिस बल सदस्यों द्वारा जिला इकाइयों में शहीद हुए पुलिस और सुरक्षा बल सदस्यों तथा नक्सली हिंसा में मारे गए नागरिकों की स्मृति में पौधारोपण किए गए। वहीं इसी क्रम में स्थानीय केंद्रीय विद्यालय में भी बच्चों द्वारा पौधे रोपे गए। सट्टे के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई में 4 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया और इनके पास से नकदी भी बरामद की गई। बस्तर CSP विकास कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना प्राप्त हुई है कि शहर के एक वार्ड में कुछ लोग मोबाइल फोन के जरिए ऑनलाइन सट्टा खिला रहे हैं। सूचना मिलते ही बोधघाट पुलिस का दल मौके पर जाने के लिए रवाना हुआ और दंतेश्वरी वार्ड की 4 संदिग्ध युवकों को शक के आधार पर धर दबोचा। पकड़े गए युवकों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से 4 मोबाइल, करीब 51,000 रुपये नगद बरामद किए। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसी श्रृंखला में बोधघाट पुलिस द्वारा भी जुआ सट्टा के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस ने 4 और सटोरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सटोरियों से 94,520 रुपये नगद और 3 मोबाइल फ़ोन जब्त किए हैं। पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में बोधघाट पुलिस ने 4 आरोपी, जिसमें संजय गांधी वार्ड निवासी, युवराज दास सोनाड़ावाल निवासी, प्रशांत कुमार दास और मेटकुड़ा जवाहर नगर का रहने वाला भरत कृष्ण को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेज दिया गया है।
छत्तीसगढ़ राज्य सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 27 जुलाई 2023 को आदेश जारी करते हुए जिला योजना समिति की अध्यक्षता करने, जनसंपर्क और जन समस्याओं के निराकरण करने के लिए मंत्री परिषद के सदस्यों को अलग अलग जिलों के प्रभार दिए गए हैं। कवासी लखमा मंत्री वाणिज्य कर और उद्योग को बस्तर दक्षिण, बस्तर दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंडागांव और नारायणपुर जिलों के लिए योजना समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है। इसे इस्लाम के 4 पवित्र महीनों में शामिल किया जाता है। इस महीने में रोजे रखने की खास अहमियत होती है। इस माह में अल्लाह की इबादत की जाती है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को खूब रोजे रखे। मुहर्रम की 9वीं तारीख को रोज़ा रख अपने गुनाहों से मगफिरत हासिल की जा सकती है। इसी दिन को रोज़े के साथ साथ अल्लाह की इबादत किया जाना भी बड़ा शुभ माना जाता है। आशूरे के दिन यानी 10 मुहर्रम को सत्य के लिए जान निछावर करने वाले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हुसैन को करबला में शहीद कर दिया गया था। यह घटना बड़ी विभत्स और निंदनीय थी। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के मुख्य समाचार। निगम की सामान्य सभा की बैठक रही हंगामेदार। जल भराई, सफाई और पानी की व्यवस्था को लेकर नगर सरकार को घेरा विपक्ष ने। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर केंद्रीय विद्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन। नवाचार और नई शिक्षण विधियों को लेकर हुई व्यापक चर्चा। सीआरपीएफ, बस्तर पुलिस और स्कूलों में किए जा रहे वृक्षारोपण के कार्यक्रम। पर्यावरण संरक्षण को लेकर नागरिक हुए जागरूक। 3 दिवसीय आधार शिविर का हुआ समापन। विकासखंड स्तर पर भी आयोजित होंगे आधार शिविर। और बस्तर पुलिस द्वारा लगातार सटोरियों पर की जा रही कार्रवाई। 8 सटोरिये हुए गिरफ्तार। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.